1943 में और इनका मृत्यु कब हो गया था 1683 में। और ये लगभग है, निश्चित नहीं है। इसके बाद जन्म स्थान इसका था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। और मूल नाम था इनका रामबोला, किस जन्म का नाम। और माता पिता तुलसी और आत्माराम बोलता है कि दीक्षा गुरु, इन्होंने जिनसे दीक्षा लिया था उनका नाम था नरहरि दास, है ना, सुकरदेव खेत के वासी। ये उनका गांव का नाम है, ठीक है, वो जिस गांव में जन्म लिए थे उन गांव का नाम। और शिक्षा गुरु जो उनको पढ़ाए लिखाए थे, जो उनको शिक्षा दिए थे, उनका नाम था सेठ, है ना, सनातन काशी के विद्वान, मतलब काशी के विद्वान के द्वारा उनको शिक्षा दिया गया था। अब बोलता है कि शिक्षा ग्रहण, उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण किया। जैसे आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, एमए पीएचडी जो भी करते हैं, यहाँ पर क्या है शिक्षा ग्रहण उन्होंने किया था वेद का, इतिहास का, पुराण का, है ना, स्मृतियाँ का और काव्य का। इन्होंने इतना सारा ग्रंथ को लिखा था, इतना सारा ग्रंथ का उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। 8 नंबर में है अस्थाई निवासी। वो काशी के रहने वाले थे, उनका वहाँ अपना घर था काशी में। और कृतियाँ इन्होंने क्या क्या लिखा है, किनके किनके बारे में लिखा है। रामलीला इन्होंने लिखा है। वैराग्य, वैराग्य बोलता है किनको, वैराग्य होता है जैसे कि समाज में घूमना, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना, पूंजीपति से मतलब नहीं है, वो यूं ही घूमते रहना भिक्षाटन करने के लिए। और रामायण हो गया, इसके बाद पार्वती, संदापिनी, है ना, मंगल, जानकी, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस, ये सारा को उन्होंने लिखा है। इनके बारे में उनका प्रकाश डाला गया है ना, ये इन्हीं के लिखा हुआ है। तुलसीदास जो है इस पद में, इस दोहा में हम लोग को बताता है। तो तुलसीदास को पहले आप ये जान लिए कि उनको कवि नहीं, उनको महाकवि कहा जाता है ना, उनको महाकवि के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पद लिखते हैं वो कि कबहू अम्ब अवसर पाई। अब ध्यान समझना है, कबहू अम्ब अवसर पाई, है ना, मेरियो सुधी, है ना, घवई कुछ करुण कथा चलाई। अम्ब का मतलब होता है माँ, अम्ब का मतलब क्या होता है, माँ। तो इसमें तुलसीदास जो है ये सीता को अपनी माँ बताते हुए कहते हैं कि हे सीता माँ, है ना, हे सीता माँ, है ना, कभी भी एक अच्छा अवसर पाकर, कभी भी एक अच्छा अवसर पाकर, है ना, जब आप श्री राम के पास बैठेंगे, श्री राम से जब आप मिलेंगे, है ना, जब श्री राम जी का, है ना, जब भगवान का मूड अच्छा हो तो उनको मेरा ही सुदई, है ना, घवई कुछ करुण कथा चलाई। तो मेरा भी कथा कुछ चला दीजिएगा, मतलब कि मेरी बात भी, है ना, उनके पास चला दीजिएगा, मेरी भी बात कुछ कह दीजिएगा। किनसे, है ना, श्री राम जी से। अब देखिए श्री राम जी को, है ना, सीता माँ को तुलसीदास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कर रहे हैं कि जब राम जी अच्छे मूड में होंगे, है ना, जब भगवान अच्छे मूड में होंगे, है ना, शांत बैठे होंगे, तो मेरा भी बात, लेकिन का तुलसी जी बोलते हैं कि मेरा भी बात श्री राम से कहिएगा। क्या कहने के लिए बोलता है ना, क्या कहने के लिए बोलता है क्या कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी, है ना, अघाई, है ना, नाम ले मरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। बोलता है इसमें कि दीन, इस दीन का मतलब होता है गरीब, सब अंगहीन, जितना भी अंग है शरीर में सब अंगहीन हो चुका है, एक भी अंग काम नहीं करता है। मलिन, अस्वच्छ, मतलब कि बीमार, है ना, स्वस्थ नहीं है ना, कि बीमार है वो, है ना, अघी अघाई। बोलता है क्या कि हे सीता माँ, जब आप रामचंद्र जी के पास बैठेंगे और भगवान का मूड जब ठीक होगा, जब अच्छे विचार में होंगे, तो मेरा भी बात उनसे चला दीजिएगा कि आपका एक भक्त है, आपका एक भक्त है। कौन? तुलसीदास, जो कि दीन है, क्या है, गरीब है ना, सब अंगहीन है, पूरा अंग खत्म हो चुका है, अब अंग उनका ठीक ठाक काम नहीं करता है ना, छीन है, हाँ, दुर्बल है, कमजोर है,
और मलिन है, माने कि अस्वस्थ रहते हैं, ये सब बात उनको बता दीजिएगा, है ना, राम जी को, है ना, मेरी तरफ से। बोलता है नाम ले मरे उधर एक प्रभु, दासी दास कहाई। और बोलिएगा उनको, और बोलना मेरी माँ क्या, कि आपका नाम ले लेकर, है ना, सिर्फ आपका नाम ले लेकर वह अपने पेट को क्या करते हैं, उधर का मतलब क्या होता है पेट, उधर का मतलब क्या होता है पेट, वह अपने पेट को क्या करते हैं, भरते हैं। बोलता है प्रभु दासी दास कहाई। अब यहाँ पे जो दासी दास है, इसका मतलब होता है कि प्रभु का जो दास, दैट मीन्स श्री राम का दास कौन है, सीता, और सीता का दास कौन है, तुलसीदास। ये बोलते हैं कि मैं, है ना, अपनी ओर से दास के दास को, मैंने कि मैं अपने सीता माँ को कहना चाहता हूँ कि मैं भी उनका दास हूँ, है ना। सीता माँ रामचंद्र जी की दासी हो गई, वाइफ पत्नी है उनका, तो इनका बोलता है कि मैं भी तुम्हारा दास हूँ, जिस तरह से तुम उनकी सेवा करती हो, मैं भी तुम्हारा ही सेवा करता हूँ। और मेरा एक बात चला दीजिएगा श्री राम जी को, है ना, कि एक गरीब है, सब अंगहीन है ना, मलिन है, छीन है, और वो क्या है, आपका नाम ले लेकर, है ना, अपने पेट को भरता है। के बाद इन श्लोक का है, इन पद का है, उजही सौ है, उजही सौ है कौन, है ना, उजही सौ है कौन, गहिबी नाम दशा जनाई, है ना। इसके बाद सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो, है ना, बिगड़ियो बन जाई। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं सीता माँ से कि जब रामचंद्र जी आपसे पूछेंगे कि तुम जो इसके बारे में बता रही हो, है ना, इनके बारे में तुम इतना हमसे विनिवेदन कर रही हो, निवेदन कर रही हो, आखिर वो है कौन। जब वो तुमसे पूछेंगे कि जिनको तुम बोल रही हो कि दीन है, गरीब है, सब अंगहीन हो चुका है ना, आप उनको जैसा आप उनके ऊपर जैसा कृपा कर दीजिए, तो वह व्यक्ति कौन सा है जिनके बारे में तुम सिफारिश कर रही हो। तो उनको बोलिएगा, बोलते हैं क्या, वो जही सो है कौन। जब वो पूछेंगे तो वह कौन है, तब कबही नाम दशा जनाई, तो उनको बोलिएगा आप, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं सीता माँ से कि हे सीता माँ, जब रामचंद्र जी पूछेंगे, प्रभु जब पूछेंगे कि कौन है वह व्यक्ति जिनके बारे में तुम बता रही हो, उनको बताइएगा आप कि एक, है ना, दशा है, मतलब एक दीन है ना, एक दुखिया है, एक गरीब है ना, जो कि हमारा दासी है, दैट मीन्स मेरा दासी है। बोलता है कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई, कि अगर ये सब बात सुनकर, अगर श्री राम जी के, है ना, मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम होगा हृदय में, तो अगर उनको ये सब सुनकर, है ना, अगर उनको लगेगा तो मेरी भी बात क्या होगा, बन जाएगा, मेरी भी बात क्या होगा, बन जाएगा, और मैं इन गरीबी से हट जाऊंगा, मेरे भी गरीबी की दिन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हे सीता माँ, जब रामचंद्र जी पूछेंगे तो आप उनको बताइएगा कि मेरा क्या है, वो दास है ना, मेरा सेवक है ना। और जब ये सब सुन के, जब राम जी का कृपा हो जाएगा मेरे ऊपर, तो मेरा भी बात क्या होगा, बन जाएगा, हम भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं सीता माँ से कि जानकी जग जननी जग जन की किए वचन सहाई, है ना, सहाई तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई। इस दोहा में कहते हैं तुलसीदास जी सीता माँ से कि हे जग की जननी, पूरे संसार की तुम माँ हो, है ना। सीता को कहते हैं तुलसीदास जी कि तुम पूरे संसार की क्या हो, माँ हो, और पूरे संसार पर तुम्हारा सहारा बरसा हुआ है, दैट मीन्स तुम पूरे संसार की सहायता करती हो, पूरा संसार को तुम देखती हो, पूरे संसार के ऊपर खुशियों की बौछार बरछा रही हो। बोलता है तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई, थोड़ी सी कृपा करके मेरे ऊपर भी तुम अपना हाथ रख दो, ताकि मैं प्रभु का नाथ, प्रभु का गुण गाकर भवसागर को पार कर जाऊं, अब कहते हैं तुलसीदास जी इसमें कि हे जन की जननी सीता माँ,
पूरे दुनिया में तुम खुशी बरसा रही हो, सभी के ऊपर तुम्हारा कृपा है ना, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, ताकि मैं प्रभु का गुण गाकर, श्री राम का गुण गाकर भव सागर को पार कर जाऊं, मेरी नैया पार हो जाएगी।